नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी में आप यूपी TGT आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार आप फाइनली 148 फतेह करके अपने सपने को साकार करेंगे, उत्तर प्रदेश को सशक्त बनाएंगे। इसी क्रम में हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं, जो केवल और केवल TGT आर्ट स्पेशल है, जिसमें 125 क्वेश्चंस हैं मित्रों, और सभी प्रश्न के लिए आपके पास OMR शीट है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ आप लोगों के पास पहले से ही हस्तलिखित मॉडल पेपर पहुँच गया है। हस्तलिखित मॉडल पेपर में 125 क्वेश्चंस रखे गए हैं। सेम टाइम दिया गया है, 2 घंटे का आपके पास टाइम है सॉल्व करने के लिए, और इसके लिए 500 नंबर का प्रावधान किया गया है। खास बात यह है कि आप 125 प्रश्न सॉल्व करें, यहाँ पर अगर गलत उत्तर आप करते हैं तो उसके लिए नकारात्मक अंक का प्रावधान नहीं है। ये अच्छी बात है, क्योंकि सेम आपका पेपर में जो प्रोसीजर है वही जो है स्टेप हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं। हमें उम्मीद है आप लोग बढ़िया स्वस्थ होंगे और ईमानदारी के साथ अपना OMR शीट उठा के बैठ गए होंगे। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 1। पहला मॉडल पेपर, पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया मित्रों। क्या कहा जा रहा है? प्रीहिस्टोरिक इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नाम स्टुअर्ट पिगॉट है, जॉन यूल है, कर्निंघम और रॉबर्ट ब्रुसफुट का नाम दिया गया। आपसे प्रीहिस्टोरिक इंडिका जैसी बढ़िया पुस्तक के बारे में पूछा गया। आप जानते हैं मित्रों, प्रीहिस्टोरिक इंडिका वाली जो पुस्तक है स्टुअर्ट पिगॉट की रचना है, तो सही जवाब जो बनेगा ए के साथ बनेगा। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलना पड़ेगा। 2 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण कहाँ से पाए गए हैं? नाम चिरांद पटना का है, बुर्ज होम का है, मेहरगढ़ और विंध्याचल का नाम दिया गया। पूछा गया भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी का उपकरण कहाँ से मिला? तो अपना चिरांद पटना वाला बेल्ट है। सही जवाब ए के साथ देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन होगा मित्रों। पूछा गया पालिश लगाने की कला का आरंभ किस युग में हुआ? किस युग में हुआ? नाम सिंधु सभ्यता है, मध्य पाषाण काल है, पूर्व पाषाण काल है, नव पाषाण या उत्तर पाषाण काल की बात की जा रही है। पालिश लगाने की जो सभ्यता विकसित होती है उत्तर पाषाण काल में होती है, जिसे लोग प्यार से नव पाषाण भी कहते हैं। तो सही जवाब जो बनेगा वो डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है हाथ के छापे यूपी के किस क्षेत्र के शिला चित्रों में मिलते हैं? नाम सरोहो घाट का है, सिंघनपुर का है, भिलडरिया का है और बेल्लारी का है। आपसे पूछा गया हाथ के छापे यूपी के किस शिला चित्रों में दिखाई देते हैं? तो जो शिला चित्र है मित्रों सरोहो घाट वाला है, वहां देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है पंचमढ़ी के खोज करता है। BS वाकाड़कर हैं, CA सिल्वाराड हैं, DH गार्डन है या फिर F फॉसेट है? मित्रों, पंचमढ़ी की बात हो रही है। आप जानते हैं पंचमढ़ी के खोजकर्ता DH गार्डन है। चारों ऑप्शंस में जो ऑप्शंस बनेगा वो DH गार्डन के साथ बनेगा, तो आपको B के साथ आंसर्स लगाना होगा। B इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 6 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स, ये किसकी पुस्तक है? नाम CA सिल्वाराड का है, DH गार्डन का है, मनोरंजन घोष और कार्लाइल का नाम दिया गया। द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स जैसी बढ़िया रचना DH गार्डन की है। तो सही जवाब जो है वो सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है 10 फीट लंबा 6 फीट चौड़ा महामाहिस की आकृति अंकित है बेल्लारी में, बांदा में, सिंघनपुर में या फिर होशंगाबाद में? 10 फीट लंबा 6 फीट चौड़ा महामाहिस कहाँ दिखाई देता है? जब नाम ही महामाहिस है तो महामाहिस होशंगाबाद में है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया अवर हेरिटेज इन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? असित कुमार हालधार हैं, पर्सी ब्राउन हैं, जगदीश गुप्त हैं या फिर स्टुअर्ट पिगॉट हैं? अवर हेरिटेज इन आर्ट पुस्तक के बारे में पूछा गया। असित कुमार हालधार आंसर्स बनेंगे। ए के साथ आंसर्स लगाएंगे मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चंस
आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया भीमबेटका में कुल कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं? 375 में, 275 में, 175 में या फिर 475 में नाम भीमबेटका की हो रही है। मित्रों भीमबेटका में आप जानते हैं 275 में चित्र मिलते हैं। सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया जादू के विश्वास के मैक्सिमम चित्र कहाँ अंकित किए गए? नाम रायचूर का है, वायनाड का है, बेल्लारी का है और कोटा राजस्थान का भी नाम दिया गया। जादू के विश्वास का ज्यादातर चित्र कहाँ पे है? मित्रों कर्नाटका में एक स्थान बेल्लारी है, बेल्लारी वाली में दृश्य आपको ज्यादा देखने को मिलता है जादू के विश्वास का। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया हड़प्पा से प्राप्त नटराज मूर्ति की हाइट क्या है? 9.2 है, 8.2 है, 10.2 है या फिर 11.2 है? नटराज की मूर्ति पूछा जा रहा है। हड़प्पा में जो नटराज मिलते हैं वो 9.2 हैं, जबकि अगर डांसिंग गर्ल पूछा जाता 10.5 होता आंसर। मित्रों सही जवाब ए के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया घोड़े की अस्थियां कहां से प्राप्त हुई? नाम दिया गया लोथल से, सुरकोटदा से, कालीबंगन से या फिर दायमाबाद से। घोड़े की अस्थियां कहां से प्राप्त हुई हैं? मित्रों जब बात घोड़े की अस्थियों की होती है तो सही जवाब सुरकोटदा बनता है। सही जवाब सी के साथ बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया तांबे से बना 424 यंत्रों का उदाहरण कहां से प्राप्त होता है? नाम गुंजेरिया मध्य प्रदेश का है, बांदा उत्तर प्रदेश का है, नाम दायमाबाद महाराष्ट्र का है और बनवाली हरियाणा का भी दिया गया। तांबे से बना 424 यंत्रों का जो उदाहरण मिलता है मित्रों वो गुंजेरिया मध्य प्रदेश से मिलता है। तो सही जवाब ए के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई? नाम आलमगीरपुर का है, मोहनजोदाड़ो का है, सुरका गेंडोर का है और रोपड़ का नाम दिया गया। दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति आपसे पूछा जा रहा है। दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति मृतकों का टीला से मिला यानी मोहनजोदाड़ो से मिला। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है मिट्टी का बना हल कहां से प्राप्त हुआ? नाम बनवाली का है, कालीबंगन का है, रोपड़ का है और चनहुदड़ो का है। आपको बताना है मिट्टी का बना हुआ हल कहां से मिला। सही जवाब बनवाली होता है। सही जवाब ए के साथ बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है। पूछा गया वक्राकार ईंटें कहां से प्राप्त हुई? नाम रोपड़ का है, चनहुदड़ो का है, कालीबंगन का है और लोथल का है। वक्राकार ईंटें कहां से मिलती हैं मित्रों? वक्राकार ईंटें आपके चनहुदड़ो से मिलती हैं। तो सही जवाब सी के साथ बनाइएगा। सी इज द राइट आंसर बनाइएगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र, श्रीलंका। जोगीमारा गुफा की बात होती है मित्रों। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ का सरगुजा रियासत के लिए जिम्मेदार है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया चतुर्थ बौद्ध संगीति कहां हुई? नाम कश्मीर का है, वैशाली का है, पाटलिपुत्र का है और राजगृह का है। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात हो रही है मित्रों। आप जानते हैं कश्मीर का कुंडल वन इसके लिए आगे बढ़ता है। तो सही जवाब ए के साथ बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है अजंता गुफाओं की खोज 1819 में किसने की थी? नाम काकबर्न का है, जॉन स्मिथ का है, जगदीश गुप्त और लामा तारानाथ का नाम दिया गया। अजंता मित्रों जहाँ 30 गुफाएं होती हैं महाराष्ट्र औरंगाबाद में पाई जाती है। 1819 में खोज होती है। खोज इसका जॉन स्मिथ के द्वारा किया जाता है। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है। पूछा गया बादामी की गुफा संख्या 1 की छवियां हैं। नाम नटराज शिव के रूप में है, ऋषभदेव के रूप में है, आदिनाथ के रूप में है या फिर नेमिनाथ के रूप में है। बादामी गुफा संख्या 1 की छवि आपको कैसी दिखाई देती है? नटराज शिव के रूप में दिखाई देती है। सही जवाब ए के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्षों में बनके तैयार हुई? 1500 वर्ष, 1300 वर्ष, 1800 वर्ष या फिर 1100 वर्ष। अजंता और एलोरा, अजंता में 30 गुफाएं, एलोरा में 34 गुफाएं। पूछा गया सभी गुफाएं कितने वर्षों में बनी? कुल मिला के बनने का जो बात आता है तो 1100 वर्ष आंसर बनता है। सही जवाब डी के साथ बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया राहुल समर्पण नामक चित्र अजंता की किस गुफा में मिलता है? नाम 16 नंबर है, 9 नंबर है, 17 नंबर है और 1 नंबर है। राहुल समर्पण की बात होती है मित्रों तो चित्रशाला में राहुल समर्पण है, यानी सही जवाब जो बनेगा वो बी के साथ बनेगा। 17 नंबर गुफा आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे तो 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या पूछा जा रहा है?
गौतम बुद्ध को 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? श्रावस्ती में, कुशीनगर में, गया में या फिर बिहार में महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ। पूछा गया कहाँ पे? सही जवाब आप कैसा या कुशीनगर लगाइएगा। सही जवाब सी के साथ बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, कह रहा है विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? राजगीर में है, छपरा में है, पटना में है या फिर मोतिहारी में है? विश्व शांति स्तूप की बात होती है। विश्व शांति स्तूप आपका राजगीर में है, तो सही जवाब जो बनेगा वो फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है। पूछा गया बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? नाम छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, मुंबई है। बाघ की बात होती है धार जिला में है। अब धार जिला जहाँ पड़ता हो, धार जिला मध्य प्रदेश का हिस्सा है, तो सही जवाब देखना BCD, डी इधर लिखा हुआ है इसलिए इसे हमने आंसर्स लगाया, मध्य प्रदेश में है। सही जवाब आप मध्य प्रदेश के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, आपसे पूछा गया अर्धनारीश्वर का प्रसिद्ध चित्र प्राप्त होता है बादामी में, अजंता में, चित्तनवासल में या फिर एल्लोरा में? अर्धनारीश्वर की अगर बात करते हैं मित्रों, चित्तनवासल जो जैन सिद्धों का निवास स्थल है वहां से मिला है। सही जवाब बी के साथ लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है। पंचतत्व के लेखक हैं, नाम वात्स्यायन का है, दांडिन का है, विष्णु शर्मा और बाणभट्ट का नाम दिया गया। पंचतत्व के लेखक की बात होती है, विष्णु शर्मा की रचना है। सही जवाब बी के साथ लगा लो। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। पूछा गया बिरजू महाराज का संबंध है कथक से, कुचिपुड़ी से, कथकली से या फिर भारतनाट्यम से? बिरजू महाराज की अगर बात होती है मित्रों तो आप जानते हैं कथक से इनका संबंध होता है। सही जवाब ए के साथ बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? नाम दिल्ली का है, मुंबई का है, जयपुर का है, कोलकाता है? गेटवे ऑफ इंडिया की जब बात आती है मित्रों, सही जवाब मुंबई बनता है। सही जवाब सी के साथ बनता है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया 1925 में प्रसिद्ध पेंटिंग जादूगर, जादूगर के पेंटर कौन है? गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं, अमृता शेरगिल हैं, यामिनी रंजन राय या फिर के अकबर हैं? मित्रों 1925 में जो जादूगर पेंटिंग हुआ वो किसकी रचना है? भारत के पहले घनवादी कलाकार की है। सही जवाब गगनेंद्र नाथ ठाकुर के साथ लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया? नाम भारत का है, पेरिस का है, लाहौर का है, रूस का है? अमृता शेरगिल ने जहाँ से कला शिक्षा ग्रहण की है वहीं पर अपना स्टूडियो बनाया है, तो सही जवाब पेरिस लगाइएगा। सी इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 32 नंबर होगा। पूछा गया किसे अंग्रेज कवि वायरन का भारतीय संस्करण कहा जाता है? नाम अमृता शेरगिल का है, रामकिंकर वैज का है, यामिनी रंजन राय और मकबूल फिदा हुसैन है। अंग्रेज कवि वायरन का भारतीय संस्करण किसे माना जाता है? तो मित्रों अमृता शेरगिल को माना जाता है। सरदार उमराव सिंह की ये पुत्री हैं, आप जानते हैं भारतीय मूल के हैं सरदार उमराव सिंह, उनकी पुत्री अमृता शेरगिल जो हंगरी बुडापेस्ट में जन्म लेती हैं, लेकिन इनकी मृत्यु लाहौर में होती है, दुखद मृत्यु है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया टेम्परा माध्यम में माँ और शिशु शीर्षक से कई चित्र किसने बनाए? यामिनी रंजन राय ने, अमृता शेरगिल ने, मकबूल फिदा हुसैन ने या फिर सतीश चंद्र गुजराल ने? माँ और शिशु वाली रचना पूछी जा रही है मित्रों, ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के पिकासो वाली रचना। सही जवाब यामिनी रंजन राय के साथ लगाइएगा। ए इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया वर्ड एंड लाइन पुस्तक के लेखक कौन है? नाम सैयद हैदर रजा का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा और रामकिंकर वैज का नाम दिया गया। वर्ड एंड लाइन पुस्तक की बात हो रही है। वर्ड एंड लाइन पुस्तक फ्रांसिस न्यूटन सूजा की है, तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया रविंद्रनाथ टैगोर ने कितने चित्र बनाए? 2500, 1500, 35,000 या फिर 4500? बाबा रविंद्रनाथ टैगोर 67 वर्ष की उम्र में मित्रों चित्रकारिता की ओर आते हैं। कितना चित्र बनाएंगे? चित्र 2500 के आसपास बनाए हैं, तो सही जवाब ए के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है सौराष्ट्र किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? जनजीवन मोंजिला की है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा की है, सैयद हैदर रजा या फिर रविंद्रनाथ टैगोर की है? सौराष्ट्र जैसी रचना पूछा जाए तो सैयद हैदर रजा के साथ आंसर्स लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। 37 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। पूछा गया प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार हैं? फ्रांसिस न्यूटन सूजा है, मकबूल फिदा हुसैन है, अमृता शेरगिल या फिर कृष्ण जी हावला जी आ रहे हैं? नीली रात के चित्रकार की बात होती है मित्रों। नीली रात रचना मकबूल फिदा हुसैन की ज़्यादा फेमस है। सही जवाब घोड़े के कलाकार मकबूल फिदा हुसैन को लगाइए। सी इज द राइट आंसर्स बनाइए। 38 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। पूछा गया रुखसाना पठान किसकी दत्तक पुत्री थी? नाम फ्रांसिस न्यूटन सूजा का भी है, नाम मकबूल फिदा हुसैन का भी है,
है, KH आरा और के हबर का नाम दिया गया, रुखसाना पठान की बात होती है तो कृष्ण हावला जी आरा की जो है ये दत्तक पुत्री मानी जाती हैं। सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, कह रहा है संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना 1954 में कहाँ की गई? भोपाल में, जयपुर में, कोलकाता में या फिर नई दिल्ली में? संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना 1954 में कहाँ की गई? क्वेश्चन पूछा गया। आप जानते हैं मित्रों इसकी स्थापना न्यू दिल्ली में की गई है, तो सही जवाब जो बनेगा वो डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाओ। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया भरहूत स्तूप स्थित है सारनाथ में है, गया में है, सतना में है या फिर गंटूर में है? मित्रों भरहूत स्तूप की बात होती है, आप जानते हैं सतना मध्य प्रदेश में है, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया कला क्या है? नाम दिया गया प्रकृति का चित्रण है, प्राणियों का चित्रण है, भावों का चित्रण है या फिर कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण है? कला क्या है? तो कला कलाकारों की अनुभूतियों से परिपूर्ण चित्रण माना जाता है। सही जवाब जो बनेगा वो डी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे जाते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया यशोधर के चित्र षडांग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की? राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ ठाकुर, सतीश चंद्र गुजराल या फिर नंदलाल बोस? यशोधर के षडांग की पुनर्व्याख्या मित्रों किसने की है? बाबा यशोधर के षडांग की जो व्याख्या हुई है अवनी बाबू के द्वारा 1921 में की गई है, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे जाते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया भारतीय शिल्प के षडांग के लेखक हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ ठाकुर, यशोधर पंडित या फिर नंदलाल बोस? भारतीय शिल्प के षडांग की जब बात आती है मित्रों अवनींद्रनाथ ठाकुर आंसर्स बनते हैं। लेकिन याद रखिएगा आलेख्य पे जो बात की गई यशोधर पंडित के द्वारा की गई और यशोधर पंडित का जो डाटा है उसको जय मंगला नाम दिया गया, जय मंगला नाम दिया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी भारतीय शिल्प के षडांग के लिए यशोधर पंडित भी आंसर्स बनते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब भारतीय शिल्प के षडांग की यहाँ बात की गई है तो ये अवनी बाबू के परिप्रेक्ष्य में की गई है। सही जवाब ए के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। पूछा गया कामसूत्र का अनुवाद किसने किया? नाम क्षमेंद्र नाथ हैं, यशोधर पंडित हैं, अभिनव गुप्त हैं, इनमें से कोई नहीं। कामसूत्र के अनुवाद की बात आती है तो यशोधर पंडित का नाम आता है। सही जवाब सी के साथ बनता है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 45 नंबर क्वेश्चंस होगा। पूछा गया दजला फरात नदियों के द्वाब में पनपी सभ्यता क्या है? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, यूनान की सभ्यता या फिर पाकिस्तान की सभ्यता? दजला फरात नदियों के द्वाब में जो पनपी है सभ्यता मित्रों उसे क्या नाम दिया गया? उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा गया। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई? नाम रामगढ़ की खुदाई है, मोहनजोदाड़ो की खुदाई है, हड़प्पा और लोथल का नाम दिया गया। दुसाला ओढ़े योगी की बात की जा रही है। सही जवाब मृतकों का टीला लगाइएगा। सही जवाब सी के साथ बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? नाम रोम का है, भारत का है, इटली का है, मिस्र का है? अमरत्व की कला किस देश की कला को कहा जाता है? उस देश का नाम मिस्र है, इजिप्ट है। सही जवाब आप डी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदाड़ो में किस रूप में मिलती है? नाम पाषाण शिल्प का है, ताम्र मोहन का है, भित्ति चित्र का है, टेराकोटा शिल्प का है? आपसे पूछा गया बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदाड़ो से कैसी मिली? टेराकोटा माध्यम में मिली, यानी आपकी पकी हुई मिट्टी में मिली। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? नाम चोल शैली है, गुप्त शैली है, चालुक्य शैली है या फिर गांधार शैली है? बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? बादामी की जो मित्रों गुफाएं हैं वो चालुक्य शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। बादामी वही कर्नाटका वाली है जहाँ 4 गुफाएं पाई जाती हैं। सही जवाब बी के साथ लगाइएगा। 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे पूछा गया अल्तामीरा की गुफाएं हैं, काबुल में है, कैरो में है, स्पेन में है या फिर रोम में है? अल्तामीरा की गुफा कहाँ दिखाई देती है? स्पेन में दिखाई देती है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। आपसे पूछा गया होरियोंजी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? नाम 16वीं शताब्दी है, 11वीं शताब्दी है, 20वीं है और 8वीं है? होरियोंजी मंदिर के भित्ति चित्र कौन से शताब्दी के हैं? तो होरियोंजी मंदिर के जो भित्ति चित्र हैं मित्रों वो 8वीं शताब्दी के हैं। तो सही जवाब डी के
साथ लगाओ। 52 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। पूछा गया विख्यात महेश मूर्ति राकट मूर्ति कहाँ है? नाम सारनाथ का है, अमरावती का है, एलिफेंटा और सिगरिया का नाम दिया गया। महेश मूर्ति राकट मूर्ति आपको कहाँ दिखाई देती है? महेश मूर्ति राकट मूर्ति आपको एलिफेंटा, जिसे धारापुरी कहा जाता है, वहाँ दिखाई देती है मित्रों। तो सही जवाब आप लगाएंगे वो बी के साथ लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। पूछा गया बाघ की गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? नाम मुगलिया शैली है, अजंता शैली है, भ्रंश शैली है, राजपूत शैली है। बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? बाघ गुफा चित्रों पर मित्रों अजंता शैली का प्रभाव है। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 54 नंबर है। आपसे पूछा गया जोगी मारा के चित्र बने हैं, नाम छत पर है, सफेद पृष्ठभूमि पर है, लाल पृष्ठभूमि पर है, पीली पृष्ठभूमि पर है। जोगी मारा के चित्र बने हुए हैं, तो जोगी मारा का चित्र सफेद पृष्ठभूमि पर बना हुआ है मित्रों। जोगी मारा में सफेद पृष्ठभूमि पर बना हुआ है। सी के साथ आंसर्स लगाओ। 55 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। पूछा गया 1847 में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? नाम रॉबर्ट गिल का है, मुकुलचंद डे का है, ओनिना टैगोर का है, पर्सी ब्राउन का है। 1847 में सबसे पहले अजंता महाराष्ट्र औरंगाबाद वाली जहां 30 गुफाएं हैं, उसकी प्रतिलिपि सबसे पहले रॉबर्ट गिल ने तैयार की। तो सही जवाब जो बनेगा वो फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 56 नंबर है। पूछा गया अजंता की किस नंबर की गुफा में लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा यानी महापरिनिर्वाण स्थित है? 29 नंबर, 18 नंबर, 26 नंबर या फिर 22 नंबर? पूछा गया बुद्ध की प्रतिमा जो लेटे हुए अवस्था में है यानी महापरिनिर्वाण है, तो 26 नंबर गुफा में है। सही जवाब बी के साथ लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया अजंता गुफाएं डाडारट के पास स्थित हैं। औरंगाबाद, प्रयागराज, सिकंदराबाद, भोपाल का नाम दिया गया। मित्रों आप जानते हैं अजंतम 30 गुफाएं पाई जाती हैं, महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। तो सही जवाब ए के साथ लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 58 नंबर है। आपसे पूछा गया गोथिक कला शैली मुख्यतया है? चित्र शैली है, स्थापत्य शैली है, मूर्ति शैली है या फिर इनमें से कोई नहीं? गोथिक कला शैली मुख्यतया कैसी शैली बताई जाती है? स्थापत्य शैली बताई जाती है। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। 59 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है 59 नंबर क्वेश्चन कि भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? राजपूत ने, पाल ने, मुगल ने या फिर मौर्य ने? तो भारत में लघु चित्र यानी छोटे चित्रों की जब बात आती है तो पाल वंश आपके बंगाल में एस्टेब्लिश होता है, वहां से स्टार्ट होता है मित्रों छोटा चित्रण। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? नाम नेपाल का है, बिहार का है, उड़ीसा का है, बंगाल का है। जब पाल चित्रकला की बात आए मित्रों तो हमने अभी जस्ट बात की कि बंगाल से एस्टेब्लिश होता है, बंगाल में एस्टेब्लिश होता है और यहाँ पे पाल के द्वारा सबसे पहले पाल वंश की नींव पड़ती है और पाल शैली का जन्मदाता धीमान और वित्तपाल माने जाते हैं। धीमान और वित्तपाल याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा गया मित्रों नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी स्थित है। नाम मुंबई का है, बेंगलुरु का है, गोवा का है, कोलकाता का है। आपसे पूछा गया नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी। नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी की अगर बात होती है मुंबई आंसर्स बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स होता है। 62 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया आपसे बिड़ला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स कहाँ पे है? कोलकाता में है, नई दिल्ली में है, मुंबई में है या फिर अहमदाबाद में है? बिड़ला एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो स्थित है मित्रों वो आपके कोलकाता शहर में है। तो सही जवाब कोलकाता लगाइए। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। पूछा गया रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, कोलकाता में है, लखनऊ में है या फिर गोरखपुर में है? तो रविंद्र भारती विश्वविद्यालय की जब बात आती है तो वो भी आपका कोलकाता आंसर बनता है। सही जवाब सी के साथ बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। पूछा गया रात्रि की प्रहरी किस प्रसिद्ध रचना को जो एम्स्टर्डम यानी नीदरलैंड में रखा गया? नाम रेम्ब्रा की है, कूर्बे की है, माने की है, कांस्टेबल की है? रात्रि की प्रहरी रचना किसके द्वारा उकेरी गई मित्रों? तो ये रेम्ब्रा की बहुत अच्छी रचना है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे जाते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन से मित्रों पूछा गया सूर्योदय का प्रभाव जिसकी रचना जो म्यूजिक मॉर्टेन मोनो पेरिस फ्रांस में रखी है? नाम सोरा का है, जेरिकाल्ट का है, मोने का है, डेविड का है? आप जानते हैं मित्रों सूर्योदय का प्रभाव मोने की रचना है। सही जवाब बी के साथ आ जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे जाएंगे। 66 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया फाववाद के प्रवर्तक कौन है? पाल सेजान है, जेरिकाल्ट है, हेनरी मातिस है या फिर हैमिल्टन है? फाववाद के प्रवर्तक की बात आती है तो हेनरी मातिस का नाम आता है। सही जवाब बी के साथ बनता है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया घनवाद के प्रवर्तक कौन है? नाम पाब्लो पिकासो हैं, जॉर्ज सोरा हैं, एडवर्ड मुंक है और क्लोद मोने हैं? पूछा गया घनवाद के प्रवर्तक कौन है? घनवाद के प्रवर्तक पाब्लो पिकासो हैं। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर्स होगा।
अगला क्वेश्चन 68 नंबर है, पूछा गया मित्रों खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? नाम ग्वालियर का है, मथुरा का है, पटना का है, अहमदाबाद का है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? जब ऐसी लाइब्रेरी की बात आती है तो पटना आंसर बनता है, सही जवाब बी के साथ बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 69 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, पूछा गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? नाम लखनऊ का है, भोपाल का है, दिल्ली का है और मथुरा का है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की बात हो रही है। मानव संग्रहालय आपका भोपाल में है। भारत भवन भी आपका कहाँ पे है? तो भारत भवन भी आपका भोपाल में ही स्थित है, सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 70 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, ये पेंटिंग है मित्रों जो 450.3 मिलियन डॉलर में बिकी थी, किसकी रचना है? पॉल सेजान की है, पॉल गॉर्गिन की है, लियोनार्डो दा विंची की है, फिर रेमब्रांट की है। आपको बताना है सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। सेवियर ऑफ द वर्ल्ड जो रचना है मित्रों लियोनार्डो दा विंची की है, तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा। 450.3 मिलियन डॉलर में बिकी थी लियोनार्डो दा विंची की रचना सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे जाते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया बैजू बावरा किसकी कलाकृति थी? नाम किया चारा का है, शोभा सिंह का है, धनराज भगत का है और कनु देसाई का है। बैजू बावरा किसकी कलाकृति है? जब बात बैजू बावरा की आती है तो कनु देसाई के साथ आंसर बनता है, डी इज द राइट आंसर होता है मित्रों। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया फेस्टिवल इन असलम। फेस्टिवल इन असलम किसकी रचना है? नाम के कहबार का है, याम निरंजन राय का है, मकबूल फिदा हुसैन का है, शैलेंद्र डे का है। फेस्टिवल इन असलम की जब बात आती है मित्रों तो सही जवाब कृष्ण कैंटागिरी हैबार होते हैं, सही जवाब फर्स्ट के साथ होते हैं, ए इज द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर है, आपसे पूछा गया मित्रों शकुंतला की विदाई किसकी रचना है? नाम क्षितिनाथ मजूमदार हैं, श्याम बिहारी अग्रवाल हैं, कि कहबार हैं या फिर नंदलाल बोस हैं। शकुंतला की विदाई जैसी बढ़िया रचना श्याम बिहारी अग्रवाल के द्वारा बनाई गई, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे जाते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, पूछा गया द फ्लेम ऑफ म्यूजिक यानी संगीत की लो वाली रचना किसकी है? अवनीन्द्रनाथ ठाकुर की है, क्षितिनाथ मजूमदार की है, असित कुमार हालदार की है या फिर शैलेंद्र डे की है। पूछा गया द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। द फ्लेम ऑफ म्यूजिक वाली रचना मित्रों असित कुमार हालदार के द्वारा बनाई गई, वही असित कुमार हालदार जो 1924 में जाते हैं जयपुर कला महाविद्यालय और 1925 में पहले भारतीय प्रिंसिपल होने का गौरव प्राप्त है अपने प्यारे लखनऊ कला विद्यालय का। सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे जाएंगे, 75 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया बसंत विलास में कितने चित्र हैं? 79, 69, 89 या फिर 59। मित्रों बसंत विलास की बात होती है, 79 चित्रों का जखीरा है यहाँ पे, सही जवाब ए के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 76 नंबर होगा, आपसे पूछा गया रति रहस्य तथा कामसूत्र ग्रंथों पर आधारित चित्र किस शैली में सर्वप्रथम बनाए गए? नाम जैन शैली का है, राजस्थानी शैली का है, पाल शैली और पहाड़ी शैली नाम दिया गया। रति रहस्य और कामसूत्र पे बात हो रही है, सही जवाब जैन शैली आंसर्स बनाइए, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाइए मित्रों, ए के साथ आंसर सहेजिए। अगला क्वेश्चन 77 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया मालवा में चौर पंचायत का चित्रण किसके संरक्षण में माना जाता है? नाम बाज बहादुर का है, निहाल चंद का है, आनंद कोटेश कुमार स्वामी और सिपाही का नाम दिया गया। मालवा में चौर पंचायत का चित्रण किसके संरक्षण में माना जाता है? तो संरक्षण यहाँ पे बाज बहादुर का होता है, सही जवाब ए के साथ बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 78 नंबर है, आपसे पूछा गया भगवान विष्णु को समर्पित विजय स्तंभ की ऊंचाई क्या है? नाम 36 मीटर है, 38 मीटर है, 37.19 मीटर है या फिर 26 मीटर है। मित्रों आप जानते हैं विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मूर्ति की जो हाइट है 37.19 मीटर है यानी 122 फीट ऊंची है, सही जवाब बी के साथ आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे जाते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, पूछा गया चांडो रागमाला चित्रकार के संरक्षक थे? महाराजा अमर सिंह थे, राणा कुंभा थे, राम सिंह थे या फिर राज सिंह थे। चांडो रागमाला की बात होती है, किसका संरक्षण रहा है मित्रों? जब बात संरक्षण की आती है तो महाराजा अमर सिंह का नाम आता है, सही जवाब फर्स्ट के साथ जाता है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया रुक्मणी हरण का चित्रण किस शैली में हुआ? नाम किशनगढ़ शैली है, कोटा शैली है, बूंदी शैली है, अलवर शैली है। रुक्मणी हरण का चित्रण पूछा गया मित्रों, सही जवाब किशनगढ़ शैली लगाइएगा जहां पे बनी ठनी का चित्रण बहुत अच्छे से हुआ है, तो सही जवाब ए के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 81 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया किशनगढ़ के कवि कलाकार कलामर्मज्ञ शासक का नाम है? राम सिंह है, सामन सिंह है, गोपाल है या फिर राजा राज है।
कसनगढ़ के कवि, कलाकार और कलामर्मज्ञ शासक का नाम पूछा गया है। नाम सामंत सिंह लगाइएगा, नाम सी के साथ बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर है, आपसे पूछा गया मित्रों, रामलाल, साधुराम, अहमद अली, सुरजान किस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? नाम बूंदी शैली है, अलवर शैली है, कोटा शैली है या फिर जयपुर शैली है। रामलाल, साधुराम, अहमद अली, सुरजन ये सब किस शैली के बढ़िया चित्रकार हैं? तो शैली की बात आए तो बूंदी शैली आंसर्स लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 83 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया रसमंडल का सर्वोत्तम और सुप्रसिद्ध चित्र किस शैली में है? जयपुर शैली, बूंदी शैली, अलवर शैली, कोटा शैली। रसमंडल का सबसे बढ़िया वाला चित्र पूछा जा रहा है, सही जवाब जयपुर शैली बन रहा है, सही जवाब ए के साथ बन रहा है। अगला क्वेश्चन 84 नंबर है, आपसे कुछ पूछा जा रहा है, क्या मोहम्मद शाह और साहिब राम किस शैली के चित्रकार थे? नाम बूंदी शैली है, जयपुर शैली है, अलवर शैली है, कोटा शैली है। मोहम्मद शाह और साहिब राम की बात होती है मित्रों तो जो सही जवाब बनता है वो जयपुर शैली बनता है। यही जयपुर शैली आपकी मुगलिया शैली से सबसे ज़्यादा हावी रही है, याद रखना, सबसे ज़्यादा प्रभावित रही है। अगला क्वेश्चन 85 नंबर है, आपसे पूछा गया अंजुमन दबानो बेगम किसकी पत्नी थी? नाम शाहजहां है, अकबर हैं, जहांगीर हैं, बाबर हैं। अंजुमन दबानो बेगम की जब बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं शाहजहां की पत्नी है, यानी औरंगजेब की अम्मा है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइएगा, औरंगजेब की मां है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है शीश महल चश्मे नूर, शीश महल चश्मे नूर किसने बनाया था? नाम जहांगीर का है, औरंगजेब का है, शाहजहां का है और बाबर का है। शीश महल चश्मे नूर के जो निर्माण की बात आती है मित्रों तो आपको चित्रकला का स्वर्ण काल का शासक याद होना चाहिए, जहांगीर, सही जवाब बनेगा ए के साथ। अगले क्वेश्चंस पे जाएंगे, अगला क्वेश्चन होगा 87 नंबर, पूछा गया सीरी कलम किस चित्रकार की उपाधि थी? अबू शमद हैं, बिशनदास हैं, मनोहर हैं और धर्मदास हैं। सीरी कलम किस चित्रकार की उपाधि है? जब बात सीरी कलम की आती है तो अबू शमद आंसर्स बनते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आएगा, पूछा जा रहा है क्या शाहजहां का वह पुत्र जो चित्रकला का परम प्रेमी सिद्ध हुआ? नाम औरंगजेब है, हुमायूं है, दारा शिकोह है, बिशनदास हैं। मित्रों शाहजहां का पुत्र है, चित्रकला का बहुत प्रेमी शासक रहा है, उस शासक का नाम दारा शिकोह होता है। हालांकि दारा शिकोह को जो है मौत के घाट उतारता है उसका ही भाई औरंगजेब। तो सही जवाब आप दारा शिकोह लगाइए, वी इज़ द राइट आंसर्स बनाइए। 89 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा गया युवा शाहजहां चित्र किसने बनाया था? अबुल हसन हैं, बिचित्र हैं, मंसूर हैं, बिशनदास हैं। युवा शाहजहां की बात होती है, युवा शाहजहां बहुत अच्छी रचना है, अबुल हसन के द्वारा बनाई गई है, सही जवाब ए के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया पहाड़ी चित्रों में सर्वप्रथम डॉक्टर आनंद गौड़ेश कुमार स्वामी ने कहाँ प्रदर्शित किया था? लखनऊ में, इलाहाबाद में, पटना में या फिर बनारस में? पहाड़ी चित्रों को सर्वप्रथम आनंद गौड़ेश कुमार स्वामी ने कहाँ प्रदर्शित किया? मित्रों बात आती है प्रदर्शन की तो सही जवाब इलाहाबाद बनता है, सही जवाब सी के साथ बनता है। अगला क्वेश्चन आएगा 91 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा, पूछा गया चंपानगर वर्तमान में कहाँ स्थित है? पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, बंगाल में या फिर दिल्ली में? चंपानगर मित्रों वहीं स्थित है जहाँ भी लेटेस्ट में खूब ज़्यादा बाढ़ आया, सही जवाब हिमाचल प्रदेश बनेगा, सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 92 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया राजा रवि वर्मा के दूसरे गुरु राम स्वामी नायडू किस शैली से संबंधित हैं? राम स्वामी नायडू किस शैली से? तंजौर से हैं, उड़िया शैली से हैं, कंपनी शैली से हैं या फिर कुल्लू शैली से हैं? बात हो रही है राम स्वामी नायडू की, तो राम स्वामी नायडू का जो संबंध आता है मित्रों वो तंजौर शैली के साथ आता है, तो सही जवाब तंजौर शैली बनाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाइएगा, ए के साथ आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका आएगा 93 नंबर होगा, मित्रों आपसे पूछा जा रहा है भारत का सबसे प्राचीनतम स्तूप है? केसरिया स्तूप है, अमरावती स्तूप है, पिपरहावा स्तूप है या फिर भीतरगांव स्तूप है? भारत का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है मित्रों? सबसे पुराने स्तूप की बात होती है तो पिपराहवा स्तूप आता है, बी के साथ आंसर्स बनता है, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 94 नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है द डिसेंट ऑफ गंगेश, द डिसेंट ऑफ गंगेश, गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ है? नाम मदुरई का है, दिल्ली का है, महाबलीपुरम का है और चित्तौड़गढ़ का है। द डिसेंट ऑफ गंगेश की बात हो रही है, द डिसेंट ऑफ गंगेश जो मूर्ति है महाबलीपुरम में है, सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स पाओ। अगला क्वेश्चन 95 नंबर आपकी स्क्रीन पे है मित्रों, पूछा गया सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ की कुल हाइट कितनी है? 7 फीट है, 10 फीट है, 6 फीट है या फिर 8 फीट है? सारनाथ स्थित जो अशोक स्तंभ है मित्रों उसकी कुल हाइट क्या है? तो 7 फीट लंबा है, सही जवाब बनेगा 7 फीट, ए के साथ आंसर्स लगाइएगा। 96 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 96 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, क्या क्वेश्चन है?
हाँ 96 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे मित्रों। पूछा गया आपसे खजुराहो के 85 मंदिरों में से वर्तमान में कितने मंदिर शेष बचे हुए हैं। नाम 20 मंदिर है, 25 मंदिर है, 22 मंदिर है, 28 मंदिर है। खजुराहो में 85 मंदिर थे, वर्तमान समय में अगर आप देखने जाएंगे तो 25 मंदिर आपको शेष मिल जाएंगे। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 97 नंबर है। आपसे पूछा गया बृहद्रेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में बना है जो तंजौर में स्थित है, किसने बनवाया। नाम राजराज प्रथम का है, विद्याधर का है, कृष्ण प्रथम का है और राजेंद्र प्रथम का नाम दिया गया। बृहद्रेश्वर मंदिर की बात होती है, द्रविड़ शैली का बना हुआ, तंजौर में स्थित बहुत बढ़िया मंदिर है, राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मकबूल फिदा हुसैन कतर की नागरिकता कब ग्रहण करते हैं। 2010 में, 2008 में, 2012 में या फिर 2015 में। मित्रों कतर की नागरिकता मकबूल फिदा हुसैन ग्रहण करते हैं, वो आपका 2010 का सन होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। 99 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया शिव की मुखाकृति किसकी रचना है। नाम नीरज मजूमदार का है, हेमंत मिश्रा का है, भावेश सान्याल और गोपाल घोष का नाम दिया गया। शिव की मुखाकृति रचना पूछी गई है, बीसी सान्याल आंसर्स लगाइएगा, भावेश चंद्र सान्याल के साथ आंसर्स लगाइए, बी इज द राइट आंसर्स बनाइएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 100 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी। नाम भावेश सान्याल का है, सतीश गुजराल का है, गोपी घोष का है और धनराज भगत का है। लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने, तो मित्रों भावेश चंद्र सान्याल ने की थी। सही जवाब ए के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 101 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है इको ऑफ अ सॉन्ग किसकी रचना है। नाम बीसी सान्याल का है, गोपाल घोष का है, नीरज मजूमदार और हेमंत मिश्रा का नाम दिया गया। इको ऑफ अ सॉन्ग की बात होती है, इको ऑफ अ सॉन्ग जो रचना है हेमंत मिश्रा की है, तो सही जवाब डी के साथ बनाओ। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। 102 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया राम कुमार का जन्म हुआ था 1924 में, पंजाब में, बनारस में, हिमाचल प्रदेश में या फिर नई दिल्ली में। राम कुमार का जन्म 1924 में कहाँ पे हुआ मित्रों। सही जवाब आपका हिमाचल प्रदेश बनेगा। सही जवाब आपका बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया बेरोजगार किसकी प्रसिद्ध रचना है। सतीश गुजराल, धनराज भगत, राम कुमार और राजीव वर्मा का नाम दिया गया। बेरोजगार की बात होती है मित्रों, बेरोजगार रचना जो है वो राम कुमार के द्वारा बनाई गई, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन है आपका 104 नंबर मित्रों। पूछा गया आत्महत्या के पूर्व किसकी रचना है। सतीश गुजराल हैं, एन एस बेंद्रे हैं, के हबार हैं, जयराम पटेल का नाम दिया गया। आत्महत्या के पूर्व की बात होती है तो सतीश चंद्र गुजराल की बहुत अच्छी रचना है मित्रों। सही जवाब ए के साथ लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 105 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। आपसे पूछा गया काली लड़की किसकी रचना है। नाम केसीएस पनिक्कर का है, अर्पिता सिंह का है, रामचंद्रन का है, चेतननाथ मजूमदार का है। काली लड़की किसी की प्रसिद्ध रचना है, काली लड़की केसीएस पनिक्कर की रचना है। सही जवाब ए के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 106 नंबर है मित्रों। पूछा गया आहपन लोक कला किस राज्य की है। नाम राजस्थान का है, यूपी का है, बिहार का है, मध्य प्रदेश का है। आहपन लोक कला या फिर ओहपन लोक कला जो है वो आपका बिहार वाला होता है। सही जवाब बी के साथ लगाइएगा, मिथिला बिहार आंसर बनेगा, बी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 107 नंबर है मित्रों। आपसे पूछा गया है अमरावती स्तूप का निर्माण काल है। शुंग काल, सातवाहन काल, गुप्त काल या फिर मुगल काल। अमरावती स्तूप की बात होती है मित्रों, सही जवाब सातवाहन काल बनता है। सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर लगाओ। 108 नंबर क्वेश्चन पे आओ। पूछा गया विश्व की पहली मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ था। नाम ईरान का है, सऊदी अरब का है, महाराष्ट्र और पाकिस्तान का नाम दिया गया। विश्व की पहली मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ। पहली मस्जिद की बात आती है तो सऊदी अरब आंसर बनता है, सी इज द राइट आंसर लगाओ। 109 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया मित्रों प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पॉन्ड। ग्रीन लोटस पॉन्ड के चित्रकार हैं, के हब्बार हैं, रामचंद्रन है, यामिनी रंजन राय या फिर नंदलाल बोस का नाम दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है ग्रीन लोटस पॉन्ड। ग्रीन लोटस पॉन्ड बहुत अच्छी रचना है, रामचंद्रन की है। सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 की रचना है। निर्देशक कौन थे। नाम राज कपूर हैं, संजय भंसाली हैं, मुकेश झा या फिर एम.एफ. हुसैन है। मेरा नाम जोकर के निर्देशक कौन है। मेरा नाम जोकर की अगर बात आती है मित्रों, निर्देशन का काम राज कपूर साहब का रहा है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 111 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। मृगनयनी महल कहाँ स्थित है। नाम लखनऊ का है, ग्वालियर का है, इंदौर का है, जापान का है। मृगनयनी महल की बात होती है मित्रों, सही जवाब आपका ग्वालियर बनता है। सही जवाब आपका सी के साथ बनता है। अगला क्वेश्चन 112 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया विश्व थिएटर यानी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। 26 मार्च को, 23 मार्च को, 27 मार्च को या फिर 1 जुलाई को। विश्व थिएटर दिवस की बात होती है मित्रों, सही जवाब जो बनता है वो 27 मार्च बनता है, तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन आता है 113 नंबर है। पूछा गया नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के प्रथम क्यूरेटर कौन थे। नाम हरमन गोयटास है, नाम अमिताभ घोष है, नाम एडविन लुटियंस है, नाम सर्वर
रॉबर्ट स्मिथन है। नाम नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के पहले क्यूरेटर कौन बनाए जाते हैं? पहले क्यूरेटर की अगर बात होती है हरमन गोएटा आंसर्स बनते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनता है मित्रों। अगला क्वेश्चन चलेंगे, 114 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार को पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया? नाम सुधीर रंजन खासगीर हैं, यामिनी रंजन राय हैं, रवि वर्मा और ए रामचंद्रन का नाम दिया गया। सबसे पहले पद्मश्री किस भारतीय कलाकार को दिया गया? सुधीर रंजन खासगीर को दिया गया। सही जवाब ए के साथ बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 115 नंबर है। पूछा गया एशिया का सबसे बड़ा मानव संग्रहालय है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल, राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय नई दिल्ली, नाम कला भवन का है और बॉम्बे आर्ट गैलरी का भी दिया गया है। मित्रों एशिया का सबसे बड़ा मानव संग्रहालय जो माना जाता है वो आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय भोपाल माना जाता है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल आंसर्स बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स आपको लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 116 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। पूछा गया एग ब्राइड की मूर्ति किस कलाकार ने बनाई? छितेंद्रनाथ मजूमदार, यामिनी रंजन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर प्रदोष दास गुप्ता। एग ब्राइड की अगर बात होती है मित्रों, एग ब्राइड रचना है प्रदोष दास गुप्ता की, तो सही जवाब डी के साथ बनाओ, डी इज द राइट आंसर्स पाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका 117 नंबर है। पूछा गया जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार कौन है? जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम प्राणनाथ मांगो की रचना है, अमृता पाटिल ने बनाई, नकुल ने बनाई या फिर लो राय के द्वारा बनाई जाती है। जलियांवाला बाग सिंगल अर्ज फॉर फ्रीडम की अगर बात होती है, ऐसी रचना प्राणनाथ मांगो की है, तो सही जवाब प्राणनाथ मांगो के साथ लगाइएगा, इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे, 118 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। आपसे पूछा गया रेप ऑफ यूरोपा नामक बरोक शैली का चित्र किसने बनाया? अमृता पाटिल हैं, गोगा हैं, टर्सिया हैं और पटनायक का नाम दिया गया। रेप ऑफ यूरोपा की बात होती है मित्रों, रेप ऑफ यूरोपा टर्सिया की बहुत अच्छी रचना है, तो सही जवाब आप बी के साथ लगाइए, बी इज द राइट आंसर्स बनाइए। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 1919 अच्छा 119 मित्रों 119। पूछा गया तीजन बाई एक डाटा डाट हैं, पांडवी गायिका हैं, अभिनेत्री हैं, पॉप सिंगर हैं या फिर चित्रकार हैं? तीजन बाई की अगर बात होती है मित्रों, तीजन बाई के लिए आप लोग जो आंसर्स देते हैं वो आपकी पांडवनी गायिका हैं, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है। अगला क्वेश्चन 120 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा गया एन कृष्णा रेड्डी द्वारा छापा चित्र कौन सा है? ऑफ वॉयस है, भंवर है, देवी है या फिर चिल्ड्रन है? आपसे एन कृष्णा रेड्डी की बात हो रही है, सज्जित छापा चित्र कौन सा है एन कृष्णा रेड्डी का? मित्रों भंवर रचना इनकी बहुत है, सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन 121 की बात हो रही है। 121 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है वसंत विलास के चित्र कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यूपी में या फिर गुजरात में? वसंत विलास के चित्रों की बात आती है मित्रों, आपका गुजरात आंसर्स बनता है, जहाँ का लोथल बहुत फेमस है, सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, 122 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया नेफरी वादक की शैली का चित्र है मित्रों, नाम दिया गया अलवर शैली का है, कोटा शैली का है, जयपुर शैली और बूंदी शैली का नाम दिया गया। नेफरी वादन की बात होती है, नेफरी वादन अलवर शैली का बहुत अच्छा चित्र है, सही जवाब अलवर शैली लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संध्या दीप किसकी रचना है? नाम गगनेन्द्र नाथ ठाकुर हैं, यामिनी रंजन राय हैं, अवनीन्द्र नाथ ठाकुर हैं, नंदलाल बोस हैं। संध्या दीप की बात होती है मित्रों, संध्या दीप बहुत अच्छी रचना है, अवनीन्द्र नाथ ठाकुर की है, सही जवाब बी के साथ लगाइए। अगला क्वेश्चन 124 नंबर है मित्रों। आपसे पूछा गया दैनिक हिंदुस्तान में बच्चों की कहानियां कौन लिखता था? ज्योति भट्ट हैं, जयराम पटेल हैं, जय स्वामीनाथन और के जी सुब्रमण्यम का नाम दिया गया। दैनिक हिंदुस्तान में बच्चों की कहानियां कौन लिखता था? दैनिक हिंदुस्तान में जय स्वामीनाथन के द्वारा बच्चों की कहानियाँ लिखी गई, तो बी के साथ आंसर्स। और 125 नंबर क्वेश्चंस अटाला देवी मस्जिद कहाँ है? नाम वाराणसी का है, कानपुर का है, दिल्ली का है और जौनपुर का है। अटाला देवी मस्जिद की बात होती है मित्रों, सही जवाब जौनपुर के साथ बनता है, सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है मित्रों। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ ले रहे हैं, उसका आप जवाब दे दीजिएगा, फिर आपको बताना है। शाह मुजफ्फर किसके काल का चितेरा था? नाम दे दिया गया औरंगजेब का रहा है, नाम अकबर का दिया गया है, अकबर के काल का रहा है, नाम आपका शाहजहाँ भी हैं और नाम आपका क्या दिया गया? जहांगीर भी दिया गया है। जहांगीर की जगह बाबर कर लीजिए, बाबर। अब आपको बताना है शाह मुजफ्फर किसके काल का बढ़िया चितेरा रहा है। उम्मीद है इसका आंसर्स आप लोग देंगे, फिर आप बताएंगे कि आपका मॉडल पेपर 1 जो पूरे यूट्यूब में नंबर 1 पे ट्रेंड किया, हस्तलिखित मॉडल पेपर फर्स्ट, बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया है, उसको और ज़्यादा प्यार दिलाइए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो पाएँ।
इसी क्रम में मॉडल पेपर का रिवीजन स्टार्ट हुआ है। पहला डाटा था 125 क्वेश्चंस थे। हमें उम्मीद है आप लोग OMR शीट लेके बैठे होंगे। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए कमेंट बॉक्स में छापने का प्रयास करिएगा। अगर कोई क्वेश्चंस भूली चूकी गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।